यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार। यहाँ बहुत दिनों से हमारे महादेव, हमारे गुरुदेव का बातें चल रही है, हम लोग सुन रहे हैं। और जैसे ही इस गेट से बाहर जाएंगे, महादेव को यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। बातों को हम अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको समझ नहीं है। ये समझ नहीं है कि ये शिव चर्चा है क्या। पहले सूत्र में दया की याचना करना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। क्या होगा बोल के? दूसरे में लोगों को बताना है कि शिव गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। 40 वर्षों से ये घटना चल रही है, हम घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं कि शिव गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। क्या प्रभाव पड़ रहा है? लोग शिव की तरफ जा रहे हैं, गुरु की खोज कर रहे हैं। नमः शिवाय से प्रणाम करना, जब समय मिले नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कर लेना है। वैसे तो महादेव के मंदिरों में जाकर के हम तो पूजा करते ही हैं। जो दुख होता है, जो दर्द होता है, उस दर्द को अपने महादेव से शेयर करते ही आ रहे हैं। और महादेव पूरा भी करते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि इस संसार में जब हम आए हैं तो धरती के आकर्षण में पड़कर हम लोग को जो आयु मिला है, उस आयु में कम से कम 90% लोग दुखी ही रहते हैं। सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, सब कुछ है, फिर भी लोगों के मन में सुख नहीं है। उनके मन में दुख क्यों है? ये समझ पैदा करता है ये 3 सूत्र। देखने में नहीं लगता है कि 3 सूत्र ऐसा कर सकता है, लेकिन एक छोटा सा जो बीज होता है ना, बरगद का बीज, उसके अंदर इतना विशाल पेड़ छिपा हुआ है। देखने से क्या पता चलता है? पता नहीं चलता है कि एक छोटे से बीज जो सरसों के दाना की तरह है, उस दाना में इतना विशाल वृक्ष छिपा हुआ है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस बीज को कहीं फेंक दीजिए, उसका परवरिश वो परमात्मा करते हैं। अब वो आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, ठीक पौधा बनता है और पौधा से बहुत बड़े वृक्ष बन जाते हैं। किसके देखरेख में? उस परमात्मा के देखरेख में इतना विशाल वृक्ष बन जाता है। यहाँ सोचने वाली बात है। लेकिन आप अपने घरों में पौधा लगाते हैं, बहुत सारा गमला में पौधा लगा लेते हैं, घरों में मिट्टी में कहीं से पेड़ ला करके लगा देते हैं, लेकिन वो कभी वृक्ष नहीं बनता है। वो उसका रूप लेकिन छोटा ही होता है। आपके संपर्क में है इसलिए उसका रूप छोटा है, लेकिन उसके संपर्क में है इतना बड़ा विशाल वृक्ष हो जाता है, जिसकी आयु 500, 600, 700 साल तक वो जीवित रहता है। और उससे कितने लोगों को सुविधा प्राप्त होता है, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकता। कल्पना से परे हमको समझ नहीं है हम अपने घर में कैसे रहें, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसका समझ हमको नहीं है। ये 3 सूत्र हमको सिखलाता है
कि हमारे वाणी में मधुरता आना चाहिए। ये 3 सूत्र हमको सिखाता है सहनशीलता हमको आना चाहिए। ये 3 सूत्र हमको सिखाता है कि सद्भावना सबके साथ करना चाहिए। 3 सूत्र सिखाता है कि हमको लोगों के ऊपर दया करना चाहिए। ये 3 सूत्र हमको सिखाता है कि भूखों को खाना खिलाना चाहिए। हम लोग कहाँ करते हैं? हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। जाने अनजाने में हम ऐसी सारी गलतियां इस जीवन में करते हैं जिसका नतीजा है कि हमको कष्ट होता है कुछ नहीं। हम लोग अनजाने में बहुत सारी ऐसी बातें लोगों को कह देते हैं, लोगों को बोल देते हैं और उसका परिणाम हमको भोगना पड़ता है। हम तो सोचते हैं बोल दिए हैं, जरा सोचिए इस वाणी में कितनी पावर है। ये वाणी अगर आपको छोड़ा जाए तो अभी आपके आंख से आंसू निकलने लगेगा।